ये है देहरादून का अति व्यस्त चौराहा जो बल्लूपुर चौक के नाम से जाना जाता है। लेकिन किसके भरोसे, यहाँ पर पल भर भी रुकना मुश्किल है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक बड़ी स्पीड से निकला जा रहा है। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पल भर का भी समय नहीं है वह पूछकर अपने गंतव्य को जा सके, क्योंकि यहाँ से रोड चारों तरफ जाती हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कमर पे पीछे हाथ बांधे हुए खड़ी हुई है और राम भरोसे छोड़ा हुआ है यातायात व्यवस्था को, और रही सही कसर पूरी कर देते हैं ये बैनर, जहां ये दिशा निर्देश के बोर्ड लगे हुए हैं जिससे पता पड़ता है कि व्यक्ति को किस दिशा में किधर जाना है। लेकिन इन लोगों ने ये अपने बड़े बड़े बैनर यहाँ लगा दिए हैं। क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह भ्रमित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि व्यक्ति को कहाँ जाना है? और कई बार असमंजस की स्थिति में चौराहे पर रुकना भारी पड़ जाता है और दुर्घटना का कारण भी यही बनता है। जब इस बारे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह से सूचनांक, दिशा निर्देश, साइन बोर्डों को ढकने की बात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इसको तत्काल प्रभाव से हटा देंगे। अब देखना यह है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये वही जगह कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बल्लूपुर चौक अति व्यस्त चौराहा, जहाँ पर साइन बोर्डों पर बैनर लगे हुए थे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के त्वरित कदम उठाने के बाद देखिए ये अब साफ साफ नज़र आ रहा है शहीद प्रमोद। हाँ, और पता पड़ रहा है कि कहाँ रास्ता किधर जाता है। विकास नगर, कोटवा साहिब सीधे जाते हैं तो मसूरी गढ़ी, घंटाघर। यातायात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइन बोर्डों को ढकने वाले बैनर हटा दिए और निश्चय ही उन पर कुछ वैधानिक कार्रवाई भी की होगी। ये है A1 न्यूज़ की खबर का असर, क्योंकि A1 न्यूज़ ने इन साइन बोर्डों पर लगे हुए बैनरों की खबर चलाई थी। उसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और ये बैनर हटा दिए गए। अब चलते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के उस संदेश की ओर जो उन्होंने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को दिया और बताया कि उत्तराखंड का सौंदर्यीकरण किस कदर उन्होंने कराया है और उसको वह कितना महत्व देते हैं। पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्या जिलाधिकारी देहरादून भी देहरादून की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के प्रति सजग हैं? क्योंकि फुटपाथ के दोनों ओर होने वाली काली पट्टी और सफ़ेद पट्टी में होने वाले गोरख धंधे की जानकारी देने के लिए जब जिलाधिकारी देहरादून को फ़ोन किया गया तो हर बार उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आया, CUG नंबर स्विच ऑफ आया। अब जिलाधिकारी से संपर्क कैसे किया जाए? ये कुछ प्रमाण हैं जिलाधिकारी को फ़ोन पर संपर्क करने के। फ़ोन पर संपर्क किया गया लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी और जो शिकायत भ्रष्टाचार के खिलाफ DM महोदय को करनी थी उसे जन सामान्य ना करा सका और उसे खुली आंखों से बेबस होकर देखता रहा, क्योंकि इंजीनियर और ठेकेदार ने तो स्पष्ट कह दिया कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता क्योंकि उसने पहले से ही सेटिंग कर रखी। अब आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर मिलावटखोरों की पोल खोलने के लिए। सुनिए क्या कहता है। पानी थोड़ा ही सब मिलता है, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा मिलता है। अच्छा, सफ़ेद वाले में कितना मिलाना पड़ता है? सफ़ेद वाले में ज़्यादा मिलाना पड़ता है। सफ़ेद वाले में ज़्यादा मिलाना पड़ता है। अब करते हैं एक रियलिटी चेक
आप भी खुली आंखों से देख पाएंगे कि ये सफ़ेद कलर सफ़ेद लग ही नहीं रहा, इसके नीचे का पत्थर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें मिलावट करने के लिए पानी मिलाया गया है। पानी मिलाने का मतलब है सफ़ेद कलर का प्रभावी ना होना। अब सुरक्षा कहाँ रह गई? कैसे पता पड़ेगा कि कहाँ तक सड़क है, कहाँ तक फुटपाथ? सौंदर्यीकरण की तो बात छोड़ ही दो। देहरादून के सौंदर्यीकरण से इन भ्रष्टाचारियों को कोई मतलब नहीं। इन्हें केवल अपने भ्रष्टाचार और लालच से मतलब है। इन्हें पैसा बचाना है, धामी सरकार को चूना लगाना है।